तो जस्ट मैं 12वीं ही पास किया था और एक एग्जाम था दोस्तों कॉलेज में ऑपरेटर के लिए। तो एक बोर्ड मार्क्स का नियम वाला एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो मैंने क्या गलती किया दोस्तों, इधर से मैं सॉल्व करते गया, पहले जोड़ा फिर भाग दिया फिर गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे को बोर्ड मार्क्स का नियम पता नहीं था। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 10 आ गया। और ऑप्शन ए में कितना था दोस्तों, 10 ही था, तो मैं तुरंत टिक मार दिया। और मन में एक ही बात आ रहा है कि अब तो हम सिस्टम फाड़ने वाले हैं। तो हमारा सही आंसर जो था दोस्तों वो 11 था। ठीक है, लेकिन मैंने बोर्ड मार्क्स का नियम फॉलो नहीं किया और काट पीट के मैंने आया 10, और वो गलत हो गया। तो भाई मेरा तो मोह मोह हो चुका था, क्योंकि आपकी एक गलती आपको 1000 बच्चों से पीछे कर देती है। और इस तरह के सरल क्वेश्चन को अगर आप गलती करते हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम। ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है अपना, तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का जो नियम है उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बोर्ड मार्क्स का नियम बताने की कोशिश करूंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं वो मैंने लिख लिया है। ये सबसे पहले छोटा क्वेश्चन देखेंगे जो इजी क्वेश्चन है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा हार्ड की ओर चलेंगे। और मैंने राइट साइड में दोस्तों बोर्ड मार्क्स का जितना भी स्पेलिंग होता है उसका क्या क्या अर्थ होता है वो मैंने लिख दिया है। इसको चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला स्पेलिंग जो होता है बोर्ड मार्क्स का बी होता है। ठीक है, तो बी का क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कुछ अंक लिखे हुए हैं और कोष्टक भी है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले कोष्टक के अंदर का हल होगा, उसके बाद में बाहर का होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट मतलब कोष्टक के अंदर का पहले हल करेंगे। दूसरे में है दोस्तों ओ मतलब ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, तो गणित में का मतलब भी गुणा ही होता है। जैसे कि मान के चलिए, आपने कभी सुना होगा 20 का 5%। ठीक है, 20 का 5% अगर निकालना चाहेंगे तो का मतलब गुणा ही होता है, तो ऑफ मतलब भी गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन। डिवीजन मतलब कि भाग करना होगा। फिर उसके बाद में एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुणा करना होगा। उसके बाद में ए का मतलब एडिशन मतलब कि जोड़ना होगा। फिर लास्ट में एस मतलब होता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड मार्क्स का नियम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। कोष्टक के अंदर का जो संख्या रहेगा वो पहले हल करना पड़ेगा। उसके बाद में कहीं ऑफ रहेगा तो उसको हल करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको भाग का हल करना पड़ेगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ सबसे लास्ट में दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग को क्रम से इसको सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों मेरे को बोर्ड मार्क्स के नियम के अंतर्गत एक चीज याद आ गया। तो जस्ट मैं 12वीं ही पास किया था और एक एग्जाम था दोस्तों कॉलेज में ऑपरेटर के लिए। तो जब एग्जाम का डेट आया तो मैं एग्जाम देने गया, तो वहां पे दोस्तों एक बोर्ड मार्क्स का नियम वाला एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था दोस्तों 3 + 12 भागित 3 गुणित 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करना था। तो मैंने क्या गलती किया दोस्तों, इधर से मैं सॉल्व करते गया, पहले जोड़ा फिर भाग दिया फिर गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे को बोर्ड मार्क्स का नियम पता नहीं था, इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया कि कौन सा चीज पहले करना चाहिए। तो मैं क्या किया, 3 और 12 कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 में से भागित 3 है, गुणित 2 है। ठीक है, उसके बाद में 15 में 3 का भाग दिया तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और गुणित 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 10 आ गया। और ऑप्शन ए में कितना था दोस्तों, 10 ही था, तो मैं तुरंत टिक मार दिया। और मन में एक ही बात आ रहा है कि अब तो हम सिस्टम फाड़ने वाले हैं। लेकिन इसको अगर एक्चुअल में देखोगे तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मार्क्स का नियम अगर फॉलो करते जाएंगे तो ये कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है बोर्ड मार्क्स के नियम में, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग है पहले। ठीक है, तो डिवीजन पहले आता है तो पहले भाग करेंगे, तो 3 वैसे ही लिखेंगे प्लस 12। और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे भाग है तो इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 के नीचे में कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब बटे 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, नीचे को ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। तो 1 नीचे है तो ऊपर चला गया, और 3 जो ऊपर है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये गुणित 2 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैसे उतर जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 4 और गुणित 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर गुणित 2। अब उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, देखिए हमारे ये डिवीजन हो गया। ठीक है, भाग हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणा करना है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेते हैं इधर, तो यहाँ से 3 तो वैसे उतर गया, फिर प्लस वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो था दोस्तों वो 11 था। ठीक है, लेकिन मैंने बोर्ड मार्क्स का नियम फॉलो नहीं किया और काट पीट के मैंने आया 10, अब वो गलत हो गया। तो जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले, दोस्तों के साथ मिलाए आंसर,
और सभी लोग बता रहे हैं कि इसके आंसर 11 है और मैं 10 लेके आया हूँ। तो भाई मेरा तो मोह मोह हो चुका था। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने गलती की उस तरह से गलती आप ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको 1000 बच्चों से पीछे कर देती है। और इस तरह के सरल क्वेश्चन को अगर आप गलती करते हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कठिन क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों, उसको तो काफी सारे लोग गलत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सरल क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके लिए। आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। और कंपटीशन में एग्जाम में क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बस एक गलती किए और रेस से बाहर, ठीक है। तो इस सब का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 गुणित 6 भागित 2 प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 गुणित 6 भागित 2 प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए पहले यहाँ गुणा है, फिर भाग है, फिर प्लस है। तो इन सभी में सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए। सबसे पहले इधर देखेंगे, सबसे पहले भाग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर गुणा करना पड़ेगा, ये गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर प्लस करना पड़ेगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को भाग करना है, तो 3 वैसे उतर जाएगा, गुणित 6 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में होता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बटे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये भाग का चिन्ह गुणा में होता है दोस्तों, तो ये नीचे का संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर का संख्या नीचे आ जाता है। तो नीचे क्या है, 1 है तो ऊपर चला गया, बटे 2 ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है। फिर प्लस 1 कर देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ से नीचे देखिए 3 गुणित 3 और यहाँ पे प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 तिहाई 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 10 आ गया। तो इस तरह से अपन को बोर्ड मास का नियम फॉलो कर करके ही सॉल्व करना है, तभी हमारा राइट आंसर आएगा, नहीं तो कहीं भी गलत हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ये क्या है, 30 भागित 5, फिर कोष्टक में क्या है 10 प्लस 10 भागित 5 और भागित 4, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले ब्रैकेट का हल करेंगे हम लोग। तो अगर जो हल नहीं हो रहा है उसको हम लोग वैसे ही एज इट इज उतार देंगे, 30 भागित 5, ठीक है। आप कोष्टक के अंदर देखेंगे तो कोष्टक के अंदर में भी अपन को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग है और प्लस है, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद में प्लस का हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको नहीं करना है तो 10 प्लस 10 वैसे उतार देते हैं। भागित को जब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, तो भाग को जब हम गुणा में करते हैं तो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे बटे 1 है, कुछ नहीं मतलब बटे 1 है। तो जब भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित होता है तो जस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये कोष्टक बंद हो गया, भागित 4 वैसे उतार दिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये वैसे उतर जाएगा 30 भागित 5 कोष्टक 10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 10 वैसे उतरा और ये प्लस उसके बाद में 2 गुणित 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद, फिर भागित 4 है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में और कोष्टक के अंदर का ही हल करना पड़ेगा हमको। तो 30 भागित 5, अब कोष्टक के अंदर का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो कोष्टक मतलब होता है गुणा, कोष्टक जब हटेगा तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो 10 और 2 12 भागित 4। अब यहाँ पे देखिए भाग गुणा भाग, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज का सॉल्व करेंगे, भाग का, उसके बाद में फिर गुणा का। तो अपन क्या करेंगे 30, उसके बाद में भागित को अपन गुणा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए गुणा में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है बटे में, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। गुणित 12 वैसे ही है। अब यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है, उसको हम गुणा में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बटे 1 है, तो 1 ऊपर और 4 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे सभी गुणा गुणा में आ गए हैं, तो हम लोग इसको काट देते हैं जो जो कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 को काटेंगे, 5 1 कम 5 और 5 6 30, ठीक है। उसी प्रकार से 4 1 कम 4 और 4 तिया 12। अब हम देखते हैं यहाँ से, तो 6 गुणित 1, तो 6 1 कम 6 हो गया, फिर गुणा है तो बीच में गुणा कर देंगे। 3 गुणित 1 तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो इसको गुणा करेंगे दोस्तों लास्ट में, 6 गुणित 3 तो 6 3 18, यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्लियर है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो चलिए इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी चीजें हैं, बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग को कोष्टक के अंदर का हल करना पड़ेगा। तो कोष्टक के अंदर भी देखेंगे तो छोटा कोष्टक पहले हल होगा दोस्तों, ठीक है। छोटा कोष्टक का पहले हल करना है, तो जो हल नहीं हो रहा है उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो 33 - 4 वैसे उतार दिए। अब बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक लिख दिए। अब 4 + 2, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक का हल करना है, तो छोटा कोष्टक के अंदर भी देखेंगे दोस्तों प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमको भाग करना पड़ेगा, पहले भाग आता है फिर प्लस आता है, तो पहले भाग करना पड़ेगा। तो 2 + 4, ठीक है। अब भाग का चिन्ह जो है जब गुणों में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब /1 है, मान लेते हैं। तो अब भाग का चिन्ह गुणों में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाएगा। मतलब नीचे का संख्या ऊपर जाता है और ऊपर का संख्या नीचे आ जाता है, अदला बदली हो जाता है, ठीक है। तो 1 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं और 2 जो है उसको हम लोग नीचे ले आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये कोष्टक के अंदर बंद हो गया। अब ये बड़ा कोष्टक फिर भागित 3 है दोस्तों ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको 33 - 4 वैसे उतार देंगे, बड़ा कोष्टक फिर 4 + 2 वैसे उतरेगा। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक के अंदर का हल करते हैं। छोटा कोष्टक फिर 2 है, फिर बीच में प्लस है। अब इसको यहाँ पे 2 है दोस्तों और गुणित 1 है, तो 2 × 2 ही हो जाएगा। फिर छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक फिर भागित में 3 है। क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे कि 33 - 4 वैसे उतर जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक है फिर 4 + 2। अब देखिए ये छोटा कोष्टक के अंदर क्या क्या है दोस्तों, 2 + 2। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब कोष्टक हटता है दोस्तों, तो जब कोष्टक हटता है तो यहाँ पे गुणा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 2 वैसे उतरा है, और जब कोष्टक हटा तो यहाँ पे गुणा आ गया और 2 + 2 जुड़ के 4 हो गया, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक भागित 3 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 33 - 4। अब बड़ा कोष्टक का जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो बड़ा कोष्टक में भी देखिए प्लस है फिर गुणा है, पहले गुणा होगा, ठीक है। तो 4 प्लस, अब गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक फिर भागित 3। अब यहाँ पे 33 - 4। अब यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक का भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब कोष्टक हट जाएगा तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोष्टक हटता है तो गुणा आ जाता है। तो 8 × 4 = 12 भागित 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है फिर गुणा है फिर भाग है, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे फिर गुणा, उसके बाद में लास्ट में माइनस दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लगभग क्वेश्चन के अंत तक आ ही गए हैं। तो यहाँ पे 33 - 4 × 12, ठीक है। जब ये भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब /1 है, 1 ऊपर चला गया और 3 जो था वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 3 × 3 3 × 4 12, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इधर, तो 33 है तो 33 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में 4 × 4 बचा है, यहाँ पे देखिए 4 × 4 × 1, तो 4 × 4 = 16 और 16 × 1 = 16, तो 33 - 16 हो गया। अब 33 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। तो इस तरह से बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और तीनों क्वेश्चन में मैंने बताने की कोशिश की है कि बोर्ड मास का नियम काम कैसे करता है, कौन सा चिन्ह को पहले सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।